वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। अकाउंटिंग की अपनी आज की इस क्लास में हम देखेंगे अगर हमें टैली प्राइम में सैलरी स्लिप जनरेट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे एक सैलरी स्लिप मैंने ओपन करके रखी है जो आप देख सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है नेशनल इंटरप्राइजेस। हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जो कि कार्य करता है, उसका नाम है आदर्श। उस एम्प्लॉय से संबंधित डिटेल्स आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, जैसे कि उसका एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन क्या कार्य करता है, क्या पोस्ट है उसकी, किस लोकेशन पे हमने उसको पोस्ट किया है, बैंक डिटेल्स उसकी और किस तारीख को उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। इसके अलावा अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स से संबंधित भी कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कि उसका पैन नंबर, उसका यूएएन नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, ईएसआई नंबर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भरी हुई है। नीचे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल पूरे 1 ईयर का डेटा है ये, जिसमें उसने 100 आवर्स का ओवर टाइम किया है। प्रेजेंटली उसकी 300 अगर 65 दिन का हम डेटा निकालेंगे तो 250 डेज है। अब उसमें कई सारे ऑप्स हो सकते हैं, कुछ अपसेंटियां भी होंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे तो ग्रॉस सैलरी आपको दिखा रहा है कितनी बन सकती थी, और अगर आप नेट सैलरी देखेंगे तो वो नीचे आपको यहाँ पे दिखाएगा कितनी बनी है। यानी जो ग्रॉस सैलरी, जो मैक्सिमम सैलरी बन सकती थी, वो बनती 5,89,000 रुपए। ठीक है, अगर वो सारी चीजें सही से करता। लेकिन उसकी जो नेट सैलरी बनी है सारे डिडक्शंस को काटने के बाद, वो बना है 5,18,692 रुपए। अब ये सारा कुछ आपको टैली प्राइम में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस को देखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर आपको क्रिएट करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक नई कंपनी क्रिएट करनी होगी चाहे तो। अदरवाइज आप पहले से बनी बनाई किसी कंपनी पे काम करना चाहते हैं, अब उस पे काम करें। मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा और एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। कंपनी का नाम अपनी मन मुताबिक आपकी जो भी कंपनी है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पेरोल डाल रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड डमी कंपनी बना रहा हूँ। एड्रेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ घाटमपुर कानपुर नगर। ठीक है, यहाँ से हम स्टेट लेंगे जो कि है उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम पिन कोड डालेंगे 209206। ठीक है, यहाँ से मैं डालते हुए और मैं कंट्रोल ले करके इसको सेव करा दूंगा। ये पहला स्टेप था हमारा। अब यहाँ से आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल ए अगर करके सेव कर दूं और अगर मैं क्रिएट पे जाके देखूं, अगर आपको यहाँ पे कहीं पेरोल नहीं दिखाई देता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेरोल इनेबल करना पड़ेगा। क्योंकि क्रिएट पे जाएंगे आप जब मास्टर्स में, तो यहीं पे हमें कुछ डिटेल्स क्रिएट करनी होंगी। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स एंड स्टैट्यूटरी मास्टर्स दिखा रहा है। हमें जो चाहिए पेरोल पोर्शन वो तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से बाहर आएंगे। अपने कीबोर्ड से आप F11 प्रेस कर दीजिए, कंपनी सेलेक्ट करिए और यहाँ नीचे वाले हिस्से पे है टैक्सेशन के। यहाँ पे आप देखेंगे अदर्स में आपको इनेबल पेरोल, देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट टू द शेयर पेमेंट लिंक्स, इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, आप यहाँ से नो वाले पोर्शन पे जाइए और इसको भी आप यहाँ से यस कर लीजिए। जैसे आप यहाँ से यस करेंगे तो आपको कई सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। अब यहीं पर आपको देखना है, आपको पेरोल नाम का एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे आना है, वाई करना है और इंटर कर देना है। इसके बाद इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, इसको भी आप यहाँ से यस कर लें। अब अगर आप यस करते हैं तो ये कंपनी के कुछ डिटेल्स पूछ सकता है आपको, जैसे कि आपकी कंपनी का कोड क्या है, कंपनी का अकाउंट ग्रुप क्या है, सिक्योरिटी कोड क्या है, एम्प्लॉयज वगैरह कोड क्या रहते हैं। अगर आपके पास है तो आप उसे फिलअप कर दीजिए। मैं फिलहाल कंट्रोल ले करके आगे बढ़ता हूँ और कंट्रोल ले करके सेव कराता हूँ। अब अगर हम देखेंगे क्रिएट के अंदर ही जाके तो हमें एक अलग से पोर्शन ऐड होता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस टाइप्स, पे हेड्स, पेरोल वाउचर्स, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पर अभी फिलहाल हमें एम्प्लॉय कैटेगरी नहीं दिखा रहा है, तो कोई इशू नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस फंक्शंस, प्रोडक्ट टाइप, पे हेड्स और पेरोल वाउचर दिखाई देता है। अगर आपकी फर्म मल्टीपल ब्रांचेस में डील करती है, जैसे मान लीजिए मेरे 2 ऑफिसेस हैं, एक हेड ऑफिस है, दूसरा ब्रांच ऑफिस है, दोनों की लोकेशन अलग अलग है। ऐसे में अगर आप एम्प्लॉयज की सैलरी क्रिएट करते हैं तो आपको 2 ऑफिस बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हम कैटेगरी का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपकी एक ही फर्म है और आप उस फर्म में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सैलरी बनाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हेड ऑफिस ही आपका मेन ऑफिस है। तो बाय डिफॉल्ट जो लेगा वो आपका मेन ऑफिस ले लेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप उन मल्टीपल ब्रांचेस को बनाइए
और उसके बनाने के लिए हम लोग कैटेगरी इनेबल करते हैं। मैं इनेबल करके आपको जरूर उसको यूज करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं शो मोड पे जाऊंगा। अब आप शो मोड पे जाएंगे तो नीचे देखेंगे एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय एंड देन यूनिट्स दिखाई देने लगा है। अब मैं जाता हूं एम्प्लॉय कैटेगरी में। ठीक है, एम्प्लॉय कैटेगरी में बेसिकली आपको अपने ब्रांचेस यानी ब्रांच ऑफिसेस और हेड ऑफिस को डिक्लेयर करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक हेड ऑफिस बनाता हूं, इसको किस नाम से कह सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं घाटमपुर ऑफिस, पर यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेता हूँ। एक और बना रहा हूं मैं ब्रांच ऑफिस नाम से, तो यहाँ से मैं ब्रांच ऑफिस डालूंगा और इसको मान लीजिए मैं यहाँ से अकबरपुर कर देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल ए करके सेव करा दूंगा। यानी मेरी जो मेन कंपनी थी पेरोल प्राइवेट लिमिटेड, उसकी मैंने 2 ब्रांचेस बनाई हैं। एक ब्रांच जो कि हेड ऑफिस है घाटमपुर पे, और दूसरी ब्रांच जो कि एक ब्रांच ऑफिस है पर अकबरपुर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ऑफिस के लिए एम्प्लॉयज को पहले पोस्ट डिफाइन करेंगे और फिर एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। पोस्ट डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरा हेड ऑफिस में जो एम्प्लॉय है वो किस कार्य पे है, तो जैसे मैं ग्रुप पे जाऊंगा, ग्रुप पे जाने के बाद सबसे पहले ये ग्रुप यानी पोस्ट, बेसिकली ये समझ लीजिए पेरोल में ग्रुप का काम है पोस्ट डिफाइन करना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कैटेगरी चुननी है। ठीक है, क्योंकि मेरे वाले केस में 2 ऑफिस थे, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। तो मुझे करना क्या है कि मुझे पहले हेड ऑफिस के लिए कुछ पोस्ट बनानी है और फिर ब्रांच ऑफिस के लिए कुछ पोस्ट बनानी है। मैं बेसिकली एक एक पोस्ट बनाऊंगा दोनों में। तो पहले मैं यहाँ से हेड ऑफिस के लिए एच दबाऊंगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक पोस्ट लाइक एडमिन, और मैंने यहाँ से कंट्रोल करके इसको सेव कराया। ठीक है, अब मैं एक ब्रांच में बना रहा हूँ। आप कितनी भी पोस्टें बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने ब्रांच ऑफिस पे ले लिया और मैंने कहा ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। ठीक है, और मैंने कंट्रोल करके सेव कराया। अब मैं स्केप करके अगर बाहर जाऊंगा तो कैटेगरी में हमने 2 ब्रांचेस बनाई थी, और जब हम ग्रुप में बात करेंगे तो ग्रुप में हमने दोनों ब्रांचेस के लिए एक एक पोस्ट डिसाइड कर दी है। ध्यान रखिए अभी हमने एम्प्लॉयज को हायर नहीं किया, सिर्फ हमने पोस्ट जनरेट की है। ठीक है, अब अगर आप चाहे तो एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एम्प्लॉय सबसे लास्ट में क्रिएट करें। फायदा ये होगा कि अगर आप एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो एम्प्लॉय क्रिएट करते समय आपको ऐसी बहुत सारी डिटेल्स है जो मांगेगा, जो आपने अब तक क्रिएट नहीं की है, जैसे अटेंडेंस या आप कह सकते हैं पे हिट्स। तो बेसिकली एक काम करिए, पहले एम्प्लॉय मत बनाइए, आप बाकी के ऑप्शंस को देख लीजिए। हमने कैटेगरी से 2 ब्रांचेस क्रिएट की थी, ग्रुप से हमने उन ब्रांचेस के लिए पोस्ट डिफाइन कर दी है। अब हम यूनिट्स पे जाएंगे। यूनिट्स का क्या काम है पहले ये समझ लीजिए। हम यूनिट्स की सहायता से ये डिफाइन करते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए काम कर रहा है उसको हम किस यूनिट पे सैलरी देंगे। जैसे हम उसको मंथली सैलरी पे कर रहे हैं, या एक दिन का भी, या फिर एक घंटे का भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने एम्प्लॉय को ओवर टाइम देते हैं तो आपको उसके लिए आवर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आधे घंटे का देते हैं तो आपको आवर का आधा घंटा भी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप मंथली देते हैं तो मंथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं बेसिकली और यूनिट बताते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज की जो सैलरी हम जनरेट करेंगे वो किस बिहाफ पे करेंगे। ये 2 प्रकार की होती है, एक सिंपल, एक कंपाउंड। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सिंपल में मैंने आवर्स बनाया, ठीक है, और यहां से फिलहाल मैं चेक करूंगा तो आवर की कोई नहीं बनी है। अगर चाहूं तो मैं एच दबा के देख लेता हूं, अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल मैं न्यू नॉट एप्लीकेबल करते हुए कंट्रोल करके सेव कराता हूं। अगला बनाया मिनट्स, फिर से मैं वही चीज करूंगा। यहां से थोड़ा मुझे मिसटाइप हो गया है तो मुझे उसको सही करना पड़ेगा। मैं यहां से आऊंगा नॉट एप्लीकेबल रखते हुए कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहां से एरो बटन दबाना और ऊपर से कंपाउंड कर देना है, और यहां से हम लेंगे आवर ऑफ 60 मिनट्स। अब आपका सवाल आया हुआ ये हमने क्यों बनाया है। देखिए मंथ तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है और डे भी ले लेता है, लेकिन सीन रहता है आवर्स ऑफ 60 मिनट्स इस वजह से कि अगर 15 मिनट काम करेगा तो अगर हमें ओवर टाइम देना है, मान लीजिए 100 रुपीज पर आवर का, तो अगर कोई इंप्लॉय आपके लिए 15 मिनट काम करता है तो उसमें 25 रुपीज तो उसको मिलेगा ना। ओवर टाइम आपका पर आवर के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है, तो अगर आवर से नीचे भी है तो उसका सब आवर यानी आप कह सकते हैं कंपाउंड यूनिट आपको क्रिएट करना कंपलसरी है। ठीक है, इतना काम हमने किया। अब हम अटेंडेंस टाइप पे जाएंगे। ठीक है, समझते जाइए। कैटेगरी में हमने 2 ऑफिसेस क्रिएट किए थे अपने कंपनी के, 2 अलग अलग ब्रांचेस। ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में हमने क्या किया, उन दोनों ही ब्रांचेस के लिए हमने वो पोस्ट डिफाइन की कि इस, जैसे मान लीजिए हमारे हेड ऑफिस में एक पोस्ट खाली है एडमिन के लिए,
और ब्रांच ऑफिस में एक पोस्ट खाली है मैनेजर के लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने यूनिट बनाई। यूनिट में मैंने बताया कि जो ये दोनों ही हमारी ऑफिस में काम करेंगे, इन दोनों को जो हम सैलरी देंगे वो किस यूनिट के आधार पर देंगे। मैंने कहा डे और मंथ तो ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है, जिसका हम यूज करेंगे। बट हमें आवर्स ऑफ 60 मिनट बनाना पड़ा, जो कि कंपाउंड यूनिट था, क्योंकि हम उसको ओवर टाइम भी देना चाहते हैं, ठीक है। इतना क्रिएट करने के बाद तीसरे स्टेप पे हम आए अटेंडेंस में। अब जब एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम करने के लिए आएगा तो उसकी अटेंडेंस आप कैसे मार्क करेंगे। पहले तो प्रेजेंट ही मार्क करेंगे, आप जिस दिन आया है। एब्सेंट ही मार्क करेंगे जिस दिन नहीं आया है और आपको बताया भी नहीं है। और तीसरा आपको मार्क करना पड़ेगा ओवर टाइम। ये तीन चीजों की अटेंडेंस मार्क की जाती है। तो मैं पहले बनाता हूं प्रेजेंट, इंटर प्रेस करूंगा और यहां से प्राइमरी रखते हुए आपको इसका पेमेंट करना है। तो अटेंडेंस लीव विथ पे, ठीक है, पे करना है लीव विथ पे। इसका मतलब ये हो गया, अगर उसने छुट्टी मांगी, छुट्टी मांग के एब्सेंट है, आप उसको लीव ग्रांट करते हैं तो उसको भी आप प्रेजेंट ही एज ए मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां से इंटर करके सेव करता हूं। अगला है एब्सेंट। अब ध्यान रखिए, एब्सेंट में तो ऑब्वियसली बात है, आप लीव विदाउट पे होगा, आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे उस दिन का। मैं वो यहां से इंटर करके सेव करूंगा। अब एक बचा है आपका ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या होगा, तो प्रोडक्शन के हिसाब से देंगे, जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा उसका। उस टाइमिंग के बाद, जैसे किसी का वर्किंग आवर सुबह 9 से शाम 6 का है, तो ये तो वर्किंग आवर में आ गया। लेकिन 6 बजे के बाद वो जितना ज्यादा काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उसके ब्याह पे हम उसके 60 मिनट का एक बेसिक रेशियो है 100 रुपए पर घंटा, उसके हिसाब से पैसे देंगे। तो हमने यहां से जोड़ा। अब अगर आप चाहे तो लीव बना सकते हैं। लीव अगर मैं बनाता हूं तो मैंने यहां से लीव बना दी। लीव का मतलब होता है उसने छुट्टी मांगी है, लेकिन मैं इसे डालूंगा किसके, प्रेजेंट के अंतर्गत। लेकिन छुट्टी मांगी है और मैं उसका पेमेंट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको लीव बना दिया, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड पे हिट्स। स्क्रीन पे देख लीजिए, पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं पे हिट्स का मतलब क्या है। बेसिकली पे हिट्स वो घटक हैं जो इंप्लॉयज की सैलरी को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। यानी कोई इंप्लॉय हमारे पास आया, इंटरव्यू दिया, जब वो हमारे पास आया था उस समय उसकी सैलरी कितनी थी, 0 थी। अब उसने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो वो पे हिट्स जो इंप्लॉय की सैलरी को बढ़ाते हैं उन्हें हम अर्निंग पे हिट्स कहते हैं। और वो पे हिट्स जो इंप्लॉय की सैलरी को घटाते हैं उन्हें हम डिडक्शन पे हिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे ही आपने इंटरव्यू खत्म किया कि मैं आपको 20,000 रुपीज पर मंथ दूंगा, तो इसने क्या किया, आपकी जो सैलरी 0 थी उसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया। यानी ये अर्निंग पे हिट है आपके बेहाफ पे, क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं। मेरे लिए अगर देखेंगे तो ये एक्सपेंस है, लेकिन आपके बेहाफ से देखेंगे तो ये अर्निंग है आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है मैं आपको आने जाने का खर्चा भी दूंगा, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दूंगा, टीए दूंगा आपको, तो ये क्या करेगा, ये भी आपकी सैलरी को बढ़ाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूं कि मैं आपको रहने का खर्चा दूंगा, HRA, तो ये क्या करेगा, हाउस रेंट अलाउंस, ये आपके आपके अर्निंग यानी आपकी सैलरी को बढ़ाएगा, अर्निंग पे हेड होगा। अब डिडक्शन की बात कर लेते हैं। डिडक्शन पे हेड में वो पे हेड्स आते हैं जो आपकी सैलरी को घटाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने कुछ एडवांस सैलरी ले ली हमसे, लगे 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिया है और आप ये चाहते हैं कि जो महीने की सैलरी बना करे उसमें वो पैसा कट जाया करे हर महीने। एक जो लिमिटेड, अगर चाहे तो आप इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं कि नहीं, हर महीने 10,000 रुपए मेरी सैलरी से कटता रहे, ताकि वो 1 लाख रुपए करीबन 10 महीने में कट जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपकी सैलरी को घटाएगा। पहले सैलरी आपकी 50,000 रुपए बनी, अब उसमें डिडक्शन काटा जाएगा, तो ये आपकी सैलरी को घटाएगा। तीसरा होगा आपका स्टैट्यूटरी डिडक्शन। आज घटा रहा है लेकिन भविष्य में आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने किसी का पीएफ काटा, पीएफ डिडक्ट किया, उसकी सैलरी 50,000 रुपए बन रही, तो कह रहा नहीं, आप हमारा 15% 12% जो भी पीएफ है वो काट दीजिए। पीएफ जो होता है वो एक साथ उसके रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, तो अभी तो वो डिडक्ट कर रहा है, डिडक्शन है, लेकिन स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। क्यों, अभी डिडक्ट कर रहे हैं लेकिन वो बाद में उसको वापस मिल जाएगा। तो पेड्स बेसिकली 3 प्रकार से हम यूज करेंगे। वैसे मैंने नोट्स बना दिए हैं और आई शेयर विथ यू, आपको इन सारे के सारे नोट्स का नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। जो बेसिक पेड्स हम यूज करते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, पेड्स 3 प्रकार के होंगे। अर्निंग पेड्स वो जो सैलरी को बढ़ाएंगे एम्प्लॉय की, डिडक्शन वो जो सैलरी को घटाएंगे, एंड आपके स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आएंगे वो पेड्स जो एम्प्लॉय की सैलरी को
घटाएंगे बट फ्यूचर में वापस मिल जाएगा। इनकम टाइप्स क्या होगा सामने वाली पार्टी के लिए, कुछ चीजें फिक्स रहेंगी, कुछ चीजें महीने में घटेंगी बढ़ेंगी। ठीक है। मेरे लिए क्या होगा, ध्यान रखिए, जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो मेरे लिए वो क्या होगा, सामने वाले के लिए इनकम है, मतलब अर्निंग पेड है, तो मेरे लिए सीधी सीधी बात है वो रिडक्शन, यानी एक प्रकार से आप एक्सपेंस कह सकते हैं, मेरे लिए एक्सपेंस होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। कैलकुलेशन हम उसका किस बिहाफ पे करेंगे, राउंडेड मेथड क्या रखेंगे, ये सारा कुछ मैं अभी क्रिएट करता जाऊंगा और आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला पेड है हमारा बेसिक सैलरी। ठीक है। तो चलिए हम अपने टैली प्राइम पे जाएंगे और यहां से हमें पेड्स वाले पोर्शन पे जाना है। सबसे पहला पेड हम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिक सैलरी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था ये क्या है, एम्प्लॉय के बिहाफ पे अर्निंग पेड है। क्या इसको फिक्स रखेंगे आप, बिल्कुल फिक्स, मैंने 25,000 फिक्स कर दिया है। अगर वो पूरी डेज आता है तो उसको इतना मिलेगा, कम होगा अगर वो अब्सेंट करता है, मेरे बिहाफ पे फिक्स है। ठीक है। तो मैंने यहां से फिक्स कर दिया। अब मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। मेन जो पेरोल्स में जब हम सैलरी वर्ड का यूज करते हैं दैट इज इन डायरेक्ट एक्सपेंस, वैसे तो हम सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। नीचे आ जाइए। अब आपसे कह रहा है क्या ये पे स्लिप्स को इफेक्ट करेगा, हाँ भाई इफेक्ट करेगा। ठीक है। अब नीचे आइए, यहाँ पे कह रहा है ये बताइए जो इसका कैलकुलेशन होगा। हालांकि ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेट्युटी वगैरह पूछ रहा है, फिलहाल मैं इसको नो रखूंगा, टैक्सेस से मैं इसको बाहर रखता हूं। पहले हम एक सिंपल सैलरी स्लिप बनाएंगे बिना टैक्सेस का। कह रहा जो आप बेसिक सैलरी उसको देने वाले हो वो कंप्यूटर को बोलते हो वो निकाल के दे, या फिर आप खुद डिफाइन करेंगे, या उसको अटेंडेंस के बिहाफ पे देंगे। तो मेरे केस में मैं तो भाई अटेंडेंस का दे रहा हूं ना। मैंने अगर कहा कि नहीं मैं उसको 25,000 रुपए दूंगा तो कितने दिन प्रेजेंट रहेगा वो, तब तो मैं जैसे कहता हूं 30 दिन का अगर महीना होता है तो 26 दिन कम से कम प्रेजेंट रहे, 4 दिन तो संडे होते हैं। ठीक है। तो मैं यहां से प्रेजेंट पे जाऊंगा और मैं मंथ सेट करते हुए यहां से जो यूजर डिफाइन करूंगा और यहां से मैं डालूंगा 26 डेज। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब यही मेथड हर बार अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। मैंने क्या किया, उसकी जो सैलरी होगी वो अटेंडेंस के बिहाफ पे होगी, प्रेजेंट ही देना चाहिए, और एक महीने में अगर एवरेज 30 दिन है तो 26 दिन वो प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है। और नॉर्मल राउंडिंग मतलब हर महीने ये चलता रहेगा। मैंने कंट्रोल करके सेव कर लिया, हमने एक पेड बनाया। अब हम अगला पेड मैं बनाता हूं एग्जाम्पल में ओवर टाइम। ठीक है। यहां से मैं अर्निंग पेड पे ही जाऊंगा, अर्निंग ही है। ओवर टाइम के लिए आप यहाँ पे आगे नोट्स में देख सकते हैं, जैसे आप शायद मैंने ओवर टाइम छोड़ दिया है, आई गेस नहीं नहीं बनाया है। ओवर टाइम वेरिएबल रहेगा। ठीक है। वेरिएबल मतलब घट बढ़ सकता है, मैंने तो डिफाइन कर दिया कि भाई 100 रुपए घंटा है, लेकिन अगर उसने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, 20 मिनट किया तो हम यहाँ से वेरिएबल ओवर टाइम डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। नीचे आ जाइए, यहाँ से इसको कर दीजिए ऑन प्रोडक्शन। ओवर टाइम प्रोडक्शन की भी आप पे आता है, नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए इसको कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। HRA बनाना है हमें, HRA यहाँ पे आइए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और फिक्स रखिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नीचे आ जाइए, यहाँ से फ्लैट रेट, हम रूम रेंट महीने का फिक्स रखेंगे। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर हमें आपको रहने का खर्चा 5,000 रुपये देना है तो 5,000 रुपये देना है, चाहे आप एक भी दिन आइए चाहे आप पूरे दिन आइए। टी मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये भी सेम रहेगा, आप यहाँ से फिक्स रख दीजिए। और कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखिए, और इसका भी हम फ्लैट रेट रखेंगे और महीने का देंगे। ठीक है। और नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल करके सेव करा देंगे। ठीक है। टीए हो गया। डीए देख लीजिए, डी अर्नेस अलाउंस कहते हैं इसको हम। डीए ये क्या होता है, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही होता है और ये फिक्स रहेगा आपका। यहां से आ जाइए, इसको कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अब डीए आप कैसे देंगे, ये तो महंगाई भत्ता है। अब डीए के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एज कंप्यूटेड वैल्यू ज्यादातर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं बता देता हूं। एज कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है कंप्यूटर खुद कैलकुलेशन करके निकाले। अब कैसे निकालेगा, तो मैंने कहा एक फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होगा, जो उसका टोटल बेसिक सैलरी बने, इसके साथ साथ जो उसका HRA बने, और इसके साथ साथ जो उसका टीए बने। अगर मान लीजिए उसने ओवर टाइम किया है तो जो भी ओवर टाइम बने, इस टोटल का जितना भी पैसा बन के आएगा उसका हमें उसको 15% डीए देना है। यानी कि 20,000 सैलरी है, 5,000 टीए है, 5,000 डीए है, तो कितनी होगी 30,000। 30,000 तो ये बन गया, और हमें उसका 15% उसको और देना है। तो ये कितना बन जाएगा जाकर के 15 से 45, यानी करीबन हम अगर निकालेंगे तो 4500 रुपए के आसपास बनेगा, वो हम उसको और देंगे। ठीक है। मैं यहाँ से इंटर, हाँ इस पे आप मिनिमम अमाउंट भी डाल सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। हमने डीए बना लिया। अब मान लो अगर वो सैलरी लेता है, मेरे केस में नहीं ले रहा है, मैंने सब बना दिया है बस खाली। ठीक है।
हम पीएफ और ईएसआई और देख लेते हैं और फिर हम सैलरी क्रिएट करके देखते हैं। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, वो अभी कटवा रहा है, आगे वापस मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये वाला ऑप्शन। आप उसका जो डिडक्शन कर रहे हैं किस चीज का है, तो पीएफ अकाउंट नंबर आपके पास होगा उसका, वो डालिए, अपने ऊपर लायबिलिटी कर लीजिए, ठीक है। और यहां से आगे बढ़ते हुए आपको ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले पे जाके आपको उसका पीएफ काटना है। पीएफ कितने पे कटवा रहा है, पूरे पूरे अमाउंट जो बनेगा उस पे कटवा रहा है, तो आप यहां से सब कुछ एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिस पे वो कटवा रहा है मैं यहां से इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, परसेंटेज पीएफ 12% डिडक्शन हो रहा है, तो मैं यहां से इंटर करके इसको सेव करा लूंगा। अब आता है ईएसआई, अर्ली स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप, ये भी आपका स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आएगा और यहां से आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी आपके लिए लायबिलिटी ही रहेगा और यहां से आ जाइए और स्पेसिफाइड फार्मूला कर दीजिए और आप बेसिक सैलरी का मान लेते हैं हम लोग कितना काट रहे हैं, जो हमने फोटो देखी थी पर उसी को देख लेते हैं। उसमें ईएसआई कितना परसेंट कटा था, 1.5%, 1.75%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ईएसआई का जो ओवरऑल परसेंटेज डालेंगे वो हम वही डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इंटर प्रेस करूंगा और मुझे यहाँ पे डालना है 1.75%, ठीक है। और कंट्रोल करके सेव करा देना है। ऑलमोस्ट पेड सारे बन गए हैं आपके। अब आपको क्या करना है, लास्ट में जाकर आपको एम्प्लॉय क्रिएट करना है। तो मेरी पहली ब्रांच जो कि हेड ऑफिस थी, उस ब्रांच के लिए मैं आमिर को असाइन कर रहा हूँ पोस्ट के लिए एंड देन यहाँ से मैं इंटर प्रेस करते हुए जाऊंगा। इनकी ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल 2023 ही रहेगी और हमें जो इनकी ज्वाइनिंग करनी थी उससे हमें सैलरी भी डिफाइन करनी थी, तो मैंने यस किया। बेसिक सैलरी पे आऊँगा, मैंने इनको बेसिक सैलरी देनी है मुझे 20,000 रुपये। इसके साथ साथ मैं इनको डीए दूंगा, ईएसआई काटूंगा, एचआरए दूंगा 5,000 रुपये महीने का। जो आपने फ्लैट रेट दिया है तो फ्लैट रेट वाली चीज़ें तो आपको डालनी पड़ेगी। ओवर टाइम मैं इनको दूंगा 300 रुपये पर घंटा, ठीक है, 300 डालना, इंटर प्रेस करेंगे एंड देन इसके बाद पीएफ इनके सैलरी से माइनस होगा और टीए महीने का मैं 5,000 रुपये इनको और देने वाला हूँ। इंटर प्रेस करते हुए आपको यहाँ पे बाकी इनकी फंक्शनैलिटी डालनी है। एम्प्लॉय नंबर क्या था, तो 222 है। डेजिग्नेशन क्या है, मैंने कहा अकाउंटेंट है। इसके बाद हम फंक्शन क्या करते हैं, मैनेज द थिंग्स। इंटर प्रेस करते हैं लोकेशन क्या है, मैंने कहा घाटमपुर। इंटर प्रेस करते हैं इनका जेंडर मेल है और डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल दीजिए सारी, और जो जो चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है सारी आप ऐड करते जाइए और कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए, ठीक है। अगला एम्प्लॉय बुलाना है, बी दबाइए, ब्रांच ऑफिस आ जाएगा आपका। वो व्यक्ति का नाम क्या है, आलोक है, तो मैं यहाँ से आलोक डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको अंडर ग्रुप रखना है इनका, तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, तो हमारे पास ब्रांच मैनेजर नाम की ही एक पोस्ट खाली थी, इनकी पोस्ट में यहाँ से असाइन कर देता हूँ। अब इनकी सैलरी बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये, मैं वो डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, डी डिडक्ट होगा, ईएसआई कटेगा, एचआरए इनको हम महीने का देंगे 3,000 रुपीज़। इंटर प्रेस करेंगे, पीएफ इनके सैलरी से कटेगा, टीए हमको जरूर इनको देंगे, वो कितना देंगे हम 3500 रुपये, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया। ओवर टाइम जो महीने का ये करते हैं उनको हम 250 रुपये के हिसाब से ओवर टाइम देंगे और कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पे भर दीजिए और कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। तो इस तरीके से हमने 2 एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लिए हैं। एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने के बाद अब हम फाइनली टैली सॉफ्टवेयर को सारी जानकारी दे चुके हैं एम्प्लॉय के बारे में, वर्किंग साइकिल के बारे में, और किस तरीके से आप उनकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे वो भी बता चुका हूँ। अब बस एक छोटी सी चीज़ है जो रह गई है, वो है आपको इस एम्प्लॉय की प्रेजेंटी आपको टैली सॉफ्टवेयर को बनानी है, ठीक है। जब आप उनको बता देंगे तो वो आपके लिए सैलरी क्रिएट कर देंगे। तो प्रेजेंटी बताने के लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर्स पे, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे अदर वाउचर पे तो नीचे आपको 2 वाउचर्स दिखाई देते हैं, अटेंडेंस और पेरोल का। अटेंडेंस वाले पे आइए, इंटर कर दीजिए, जिसकी आपको अटेंडेंस बतानी है, मुझे आमिर की बतानी है। पहले मैं इसकी प्रेजेंटी देता हूँ, कितने 24 दिन। फिर मैं आमिर को सिलेक्ट करता हूँ, इनकी एब्सेंटी देता हूँ, कितनी 2 दिन। इसके बाद मैं फिर से आमिर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इनका ओवर टाइम देता हूँ, कितना टोटल मिला के मैंने कहा 34 आवर्स किए हैं इन्होंने पूरे एक महीने में, ठीक है। और मैं कंट्रोल ले करके सेव कराऊँ। अगर मैं चाहूँ तो आलोक की डिटेल भी नीचे ऐड कर सकता हूँ, बट मैं पहले एक सैलरी स्लिप बनाऊंगा। मैंने कंट्रोल किया और यहाँ से इसको सेव कर लिया। अब अगला काम क्या है, आपने आमिर की महीने की डिटेल तो बता दी है, कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन ओवर टाइम है, कितने दिन एब्सेंट है।
अब आप उसकी सैलरी बनाने के लिए टैली सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं। उसके लिए आपको अदर वाउचर पे ही जाना है। नीचे पेरोल दिखाई देता है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आप खुद से पेरोल बनाएंगे? नहीं, मुझे टैली सॉफ्टवेयर से बनवाना है। कितनी सैलरी बन गई बताइए? ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, और मुझे सैलरी बनवानी है। सैलरी 1 अप्रैल 2023 की ज्वाइनिंग थी और मेरे पास एजुकेशन वर्जन है, इसलिए मैं 1 अप्रैल 2023 ही डाल रहा हूँ। बट उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 महीने की सैलरी जनरेट कर देगा। हेड ऑफिस में काम करता है व्यक्ति, नाम आमिर है, और मैं चाहता हूँ कि जो उसकी सैलरी बने उसमें नाम आए, कैश में उसको पेमेंट करूंगा। और मैंने यहाँ से इंटर करके सेव कर लिया। सैलरी स्लिप बन गई थी। अभी मैं आपको एक बार दोबारा दिखाऊं डे बुक में जाके, ये पेरोल आपका बना है, लेकिन सैलरी स्लिप कुछ इस तरीके से नहीं दिखाई दे रही थी। ये तो मात्र एंट्री है। अब अगर मैं सैलरी स्लिप को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहीं से भी ऑल्ट पी कर सकता हूँ। करंट पे जाऊंगा और मैं यहाँ से प्रीव्यू पे जाके इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ। जब जूम पे जाके प्रीव्यू देखेंगे, ठीक है, जो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे हमें चाहिए, जो पहले वाला हमने देखा था वैसे, तो उसके लिए हम यहाँ से स्केप करेंगे और बाहर आएंगे हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें जाना है पेरोल रिपोर्ट्स पे। एंटर प्रेस करेंगे, पे स्लिप जनरेट करनी है। हेड ऑफिस में व्यक्ति काम करता है, नाम आमिर है। तो देखिए आपको वही पूरा का पूरा उसी तरीके का डेटा दिखाई देता है। पार्टी का नाम ये रहा, कंपनी जो हमने बनाई थी वो ये रही, एम्प्लॉय का नंबर ये है, फंक्शन क्या करता है, किस पोस्ट पे है, किस जगह पे है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, बैंक डिटेल्स नहीं डाली गई है और ना ही टैक्स से संबंधित कोई डिटेल डाली गई है। टोटल मिला के 24 दिन प्रेजेंट रहा है, 1 महीने का डेटा है, 2 दिन अब्सेंट रहा है, 34 घंटे का ओवर टाइम है। अगर ये पूरे दिन प्रेजेंट होता तो 20,000 रुपए बनते, बने हैं 18,461 रुपए। ऐसे ही अगर ये पूरे दिन प्रेजेंट रहता तो डीएस का ज्यादा बनता, लेकिन कम बना है 5799 रुपए। नीचे फ्लैट रेट पे जो चीजें दी गई थी वो पूरी की पूरी वैसे बनी है। ओवर टाइम बना है 10,200 रुपए, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ईएसआई कटा है 350 रुपए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका पीएफ कटा है 4300, तो पीएफ कटा है जो कि भविष्य में वापस मिल जाएगा। मैक्सिमम सैलरी जो इनकी बन सकती थी वो थी 46,230 रुपए, बनी कितनी है 44,460 रुपए 67 पैसे, ठीक है। टोटल अर्निंग जो हुई है इनकी, और इसके हिसाब से जो टोटल अर्निंग के बाद डिडक्शन किए गए हैं कितने, 4673 रुपए के, और फाइनल जो बाद में इनको इन हैंड कैश मिलने वाला है वो है 41,556 रुपए। आप अब अगर चाहे तो यहीं से ऑल्ट पी करें, एंटर करें और प्रीव्यू देखें, ये सैलरी स्लिप बनकर आ गई, ठीक है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अगर आप चाहे तो पार्टी को दे सकते हैं। तो ये है बहुत ही आसान सा मेथड जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें टैली प्राइम में सैलरी स्लिप जनरेट करनी होती है तो। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। आप किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो पे, नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।